सबसे पहले पहले क्या बोले हैं, क्या समझो, वर्क। वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य। कार्य का मतलब काम। कार्य का मतलब काम। मान लो एगो आदमी है यहाँ और वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। क्या चीज पर बैठा हुआ है, कुर्सी पर बैठा हुआ है आराम से, ठीक है। और तुम मालिक है उसका, और ये तुम्हारा क्या है, वॉचमैन है। ये तुम्हारा क्या है, वॉचमैन है, ठीक है। तुम इसको बोला कि घूमते रहने के लिए, क्या करते रहने के लिए, घूमते रहने के लिए, और ये दिन भर में बैठ के बिता देता है, घूमता नहीं है। तो क्या तुम इसको काम का पैसा देगा, नहीं देगा। क्यों, बैठा ही रह गया। लेकिन असली में वॉचमैन का काम क्या है, देख रेख करना। वो बैठ के देख रेख करे चाहे चल के देख रेख करे। समझ में आया। दूसरा चीज समझो, यहाँ पे तुम घरे गई पढ़ के, यहाँ से सिंक में बहुत सारा बर्तन है, सिंक में बहुत सारा क्या है, बर्तन है। और तुम्हारी मम्मी बोली इसको साफ कर दो, इसको क्या कर दो, साफ कर दो, ठीक। और तुम गई रूम में मोबाइल वोबाइल चलाते रह गए, ठीक है। उधर से तुम्हारी मम्मी आई और सिंक में सारा का बर्तन वहीं का वहीं है, ठीक। क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जो चीज जैसे था वहीं पे रह गया, तो कोई काम होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। चलो, तो इस केस में भी काम नहीं हुआ, इस केस में भी काम नहीं हुआ। एक और केस समझते हैं, ठीक है। केस क्या है कि तुम्हारे पापा आए और बोले कि जो दीवार है इसको धकेल दो, इसको क्या कर दो, ढक लो। दीवार को क्या करना है तुमको, धकेलना है इधर की तरफ। और तुम गया, अब पूरा फोर्स लगाया। तुम अपना बाबूजी का एकदम आज्ञाकारी बेटा है, जैसे तुम अभी आज्ञाकारी है ना, सब चीज याद करके रखते हो, ऐसे ही, ठीक है। तुम एकदम जोर से इसको धकेल रहे हो, धकेल रहे हो, धकेल रहे हो, पूरा पसीना पसीना हो गया। बाबूजी आए, खड़ा होकर, अरे तो काम किया है बेटा, अभी तक तुमसे दीवार नहीं धकलाया। क्या दीवार धकेलना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। लेकिन तुम काम किए हो कि नहीं किए हो, तुम आज्ञाकारी थे तो तुम क्या किए हो, काम तो किए हो, पसीना बहाए हो, लेकिन तुम दीवार को धकेल नहीं सकते हो, ठीक है। मतलब कि तुम्हारे द्वारा काम क्या हो गया, जीरो हो गया। किस दृष्टिकोण से, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। लेकिन ऐसे तो तुम काम किए हो, ऐसे तुम काम किए हो कि नहीं किए हो। तो देखो दोनों दृष्टिकोण लगभग सेम ही है। अगर कोई भी तुमको ऑर्डर मिला है, क्या मिला है, ऑर्डर अगर कोई चीज का मिला है, अगर उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब कि तुम काम नहीं किए हो। ये चीज समझ में आया, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब, तुमको जो भी काम दिया गया है, तुम उस पर बल लगाओगे और उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा, तभी वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा या कार्य कहलाएगा। जैसे कि मान लोगे तुमको बर्तन मलने के लिए दिया गया था, तुम क्या किए, मोबाइल देखने न जाके गए किचन में, बर्तन मले, सारा सेट में सरिया दिए, ठीक है, और छोड़ दिए। मतलब कि जब मम्मी आएगी तो देखेगी सिंक खाली है। अगर सिंक खाली है मतलब कि बर्तन पहले वहां था, वहां से डिस्प्लेस हो गया, तुम्हारे द्वारा फोर्स भी तो लगा हुआ ना, मतलब कि काम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ये हो गया तुम्हारा वर्क, ये क्या हो गया, वर्क, ठीक है। तो वर्क को हम लोग सीधे सीधे क्या समझते हैं, तो वर्क को सीधे सीधे समझते हैं कि वर्क होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुने विस्थापन। क्या होता है, बल गुने विस्थापन, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ से क्या समझे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, बोले वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या इसको हम एस से लिख दे तो एस लिखते हैं, ठीक है। आया समझ में, आगे समझे। मान लो ये वस्तु है, हम इसको, अच्छा ऐसे रहेगा तो नहीं समझ पाओगे। ये ढलान है, ये क्या है, ढलान है, ठीक है। ये ढलान दिख रहा है, इस पे चार चक्का लगा हुआ है या गाड़ी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, गाड़ी क्या है? ठीक है, इस पे क्या है, गाड़ी है। और तुम इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, इस तुम इसको क्या कर रहे हो, धकेल रहे हो। तुम इसको क्या कर रहे हो, धकेल रहे हो, लेकिन गाड़ी पीछे की तरफ आ रहा है। तुम इसको धकेल रहे हो लेकिन गाड़ी किधर की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है।
मतलब कि तुम्हारे द्वारा कोई काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है, लेकिन वो वर्क कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में अगर तुम फोर्स लगा रहे हो, जिस डायरेक्शन में अगर तुम फोर्स लगा रहे हो और उस डायरेक्शन में काम नहीं हो रहा है, मतलब कि तुम्हारा फोर्स बर्बाद जा रहा है। फोर्स क्या जा रहा है? बर्बाद जा रहा है। मान लो कि तुम दिन भर, तुमको 24 घंटा मिलता है कि नहीं मिलता? डेली 24 घंटा तुम्हें पढ़ना है, खाना है, सोना है, खेलना है, यही करना है ना। और तुम ये काम करके सिर्फ दिन भर मोबाइल चला रहे हो, मतलब वहां भी तो तुम काम करिए रहे। क्या कर रहे हो? काम तुम वहां भी कर रहे हो, लेकिन वो काम किस डायरेक्शन में? निगेटिव डायरेक्शन में। यानी कि जो फोर्स, जो कंसंट्रेशन तुमको पढ़ाई पे लगाना चाहिए था, तुम कहाँ लगा रहे हो? मोबाइल चलाने पे। ठीक है, भूख वहां भी लगता है, आंख वहां भी दर्द करता है, पीठी वहां भी दर्द करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन वहां पे सिर्फ एक वो चीज है, दिमाग। दिमाग कहता है हमको और देखना है। समझ में आ रहा है? तुमको पढ़ाई से दिमाग क्या करता है? बहुत ठीक। तो वहां भी वर्क हो रहा है, वर्क तो वहां भी हो रहा है, फोर्स वहां भी लग रहा है। बैठने में फोर्स लगता है कि नहीं लगता? इंटरनल फोर्स कहता है बैठो, तभी तुम बैठ पाओगे, नहीं तो नहीं बैठ पाओगे। अभी अगर मन फट जाए तो नहीं पढ़ पाओगे, कहोगे हम कुछ कहते रहे, नहीं आएगा समझ में। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? जैसे कि अभी कुछ भी कह देते तुमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जाके कब पछताओगे? जब किसी एग्जाम में बैठोगे, चाहे जब कहीं बैठोगे। ठीक, आज का 1 घंटा से 2 घंटा का मेहनत, बाद का 3 से 4 घंटा डेली पढ़ना होगा। आज एक सब्जेक्ट, एगो कोई भी चीज को 1 घंटा पढ़ लोगे, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। जैया मान लो कि तुमको कोई जॉब लगने वाला है या कुछ लगने वाला है, या कोई इंटरव्यू है, चाहे कुछ भी है, उससे पहले तुम रोगे, याद रखना। क्यों? ये सोच के रहोगे कि उस समय पढ़ लिए रहते तो अब भी हमको इतना चीज करने का जरूरी नहीं पड़ता, ये सब तो हमको आता। समझ में आ रहा है? जब 11th का 12th का एग्जाम होगा और जब एक एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, कहीं पे डाउट हो जाएगा, या 10 नंबर के लिए या 20 नंबर के लिए मान लो कि फेल हो जाते हो, या 10 नंबर के लिए, चाहे 2 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए तुम्हारा अच्छा नंबर आने से, फर्स्ट डिवीजन होने से बच जाता है, सेकेंड डिवीजन होने से बच जाता है, तो उस समय पछताओगे। अभी सोचो, अभी अभी सोचते नहीं होगे, तरीका और मेहनत किए रहते हैं ना तो 400 आया है ना, तो 420 आ जाता। तरीका और मेहनत किया तो 440 आ जाता। सोचते हो कि नहीं सोचते हो? नहीं सोचते हो तो तुम तो महाने हो। अगर तुम नहीं सोच रहे हो ये बात तो तुम महान हो। तब तुम मुंह वाला कैटेगरी में हो। बाप रे बाप, 300 आ गए हमरा, बहुत है। पास हो लगी कै नंबर चाहिए? 40 नंबर। 41 नंबर आ जाते हम पास हो जाए। क्या प्रीति? 41 नंबर आ जाते हम पास हो जाए बस। अगर तुम वैसा वाले हो तो तुमको कभी भी टेंशन नहीं है, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं करे 40 नंबर वाला खराब होता है। अगर तुम 40 नंबर ला रहे हो तो तुम्हारा आईक्यू डेवलप होना चाहिए कि तुम दूसरे चीज में 100% हो। देखो, पढ़ाई लिखाई ही दुनिया में सब चीज नहीं। ठीक है, एक तरफ है तुम्हारा पढ़ाई लिखाई और एक तरफ है तुम किस प्रकार के आदमी हो। ठीक है, कितना कामयाब हो। ठीक है, अब देखो, या तो तुम पढ़ाई लिखाई करके कामयाब हो जाओ, और नहीं तो तुम्हारे पास कोई अदर स्किल है। अदर स्किल कहने का मतलब क्या है? हाँ, मान लेते तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, दिन भर गेम खेलते हो, है? लेकिन तुम गेम खेलने में एशिया लेवल का टॉपर हो गए हुए, चाहे इंडिया पर टॉपर बन गए हुए, तुमको इसका क्या जरूरी है जी? गार्जियन को पैसे ना चाहिए? है? तो तुम यहाँ से लाखों कमा के दे रहे हो ना, तुमको कोई बोलने जाएगा? तब तो तुमको गार्जियन कहेगा बुआ रे दूध पी लो, एक बाद गेम खेलिए, बुआ रे काजू खा लो तो गेम खेलिए। जितना अभी गेम में पॉपुलर हो गया, मोटल उटल हो गया, क्या उसकी मम्मी जाके उसको मना करती होगी? एक कमीना दिन भर गेम खेलते रहता, चाटी लगाती होगी? नहीं, बर्फी लेके जाती होगी, बुआ बहुत खेले बार तरीका से नहीं खा लो, का बात खेल ही रही है। बोलो, बात सही की गलत? तो उसके अंदर स्किल है ना, तो तुम्हारे अंदर स्किल होना चाहिए। अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो तो तुम्हारे अंदर स्किल होना चाहिए कि तुम ये काम कर सको, क्या कमा सको, पैसा कमा सको। बात खत्म। समझ में आ रहा है? तुम्हारा ये कोई नहीं देखेगा, पढ़ाई मेहनत ये कोई नहीं देखेगा, बाद में क्या देखेगा? बस दुनिया में यही है, कितना कमा रहे हो बाद में यही देखेगा। अगर तुम्हारे पास पैसा है, देखो गांव में कितनों कमीना रहा होगा, कुछो रहा होगा, अगर उसके पास पैसा है तो सेठ जी कहा रहा होगा, कहा रहा होगा कि नहीं कहा रहा होगा? बोलो, आता है समझ में ये सब चीज? हाँ, तो देखो कलयुग में लास्ट में सब पैसा देखता है, किसके पास कितना है। समझ में आ रहा है? किसके पास कितना है, रास्ता नहीं देखता है कि कौन कैसे कमाया। ठीक,
हाँ, ये बात अलग है कि जो सही से कमाया रहता है उसका इज्जत अलग होता है, जो गलत ढंग से कमाया रहता है उसका इज्जत नहीं होता है। लेकिन देखता तो आदमी पैसे ना है, हाँ? बोलो, रास्ता अलग अलग है। जो गलत से कमाएगा उसको जीवन भर अति भटकते रह जाएगा, मिलेगा नहीं कुछ। जो सही रास्ता से कमाएगा शांति रहेगा जिंदगी भर, है ना। होता है ना कि रे इतना पैसा है लेकिन शांति ना है जिंदगी में, पैसा है काज। तो वही गलत रास्ता से कमाओगे तो वो वाला रहेगा, सही रास्ता से कमाओगे तो पैसा भी आएगा और शांति भी आएगा साथ ही साथ में। ठीक है, बस। तो ये देखो, अब तुम यहाँ पढ़ाई के जगह न स्किल डेवलप किए न पढ़ाई किए, तुम क्या किए? तुम कुछ नहीं किए, गोबर किए। क्या किए? गोबर। तो ये निगेटिव वर्क है कि पॉजिटिव वर्क है? निगेटिव वर्क है ना। मतलब निगेटिव वर्क करने का मतलब क्या हो गया, जिस डायरेक्शन में तुम वर्क कर रहे थे या जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे थे उसमें तुम्हारा काम नहीं बना, तो तुम्हारा काम नहीं बना तो क्या हो गया, निगेटिव वर्क हुआ। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क में फोर्स लगाएंगे, मतलब कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए। मतलब कि ये अगर एक वस्तु है और इसको हम इधर धकेलना चाह रहे हैं और इधर धकला भी रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया। अगर इसके विपरीत में हो गया तो क्या हो गया, निगेटिव वर्क हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो वर्क निगेटिव नहीं होता है, वर्क तो वर्क होता है, लेकिन ये बता रहा है कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे उस डायरेक्शन में काम हुआ है कि नहीं हुआ, कि उल्टा डायरेक्शन हुआ। ये चीज समझ में आया। ये क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, और फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? सच है। हम बोल रहे हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वर्क होगा, और फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है। कितना दिमाग लगा के तुम लोग सुन रहे हो बैल सब। इतना दिन से तुम लोग जान रहे हो कि फोर्स जो होता है हमेशा किसी न किसी डायरेक्शन में लगता है, बोल दिए फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस राशि है, तो हाँ है। यही कंसंट्रेशन है तुम लोग का। फोर्स कैसा राशि है, सदिश है कि अदिश है? सदिश है। कैसा राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कि इसमें दिशा होता है। क्या होता है, दिशा होता है। ठीक है, मतलब कि फोर्स किसी न किसी दिशा में लगता है। ठीक, ये चीज समझ आया। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? डिस्प्लेसमेंट भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट में भी दिशा होता है। क्या होता है, दिशा होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, तो वर्क क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा, वेक्टर। और एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या है, तो एंगल है। क्या है, एंगल है। कौन सा एंगल है, तो देखो मान लो ये हमारा कोई वस्तु है एम, इस पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं एफ, कोई फोर्स लगा रहे हैं एफ, सामने से थीटा एंगल पे, सामने से थीटा एंगल पे। तो इस पे जो इधर की तरफ फोर्स लगेगा ये कौन सा फोर्स होगा, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इधर की तरफ क्या होगा, एफ साइन थीटा, और इधर की तरफ क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा। तो क्या इसके द्वारा जो भी फोर्स लग रहा होगा, इसके द्वारा जो भी फोर्स लग रहा है, ये फोर्स हमारा बेकारे में जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ चाहिए होगा, आए की तरफ, और इधर जो फोर्स लग रहा है हमारा क्या जा रहा है, बेकार जा रहा है। तो इस फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो जो हमारा वर्क होगा, यानी कि जो हमारा काम हुआ है इसी फोर्स के कारण हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो एफ एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। समझ में आया, ये कॉस थीटा कहां से आया, मतलब कि हमको जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन का हमको काम चाहिए। ऊपर जो फोर्स लग रहा है मेरा क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। ये चीज समझ में आया कि नहीं है? मतलब कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में वर्क होना चाहिए, तो वही हमारा क्या होगा, वर्क होगा। वही क्या होगा, वर्क होगा। और वर्क इक्वल टू क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और कॉस थीटा कहां से आता है, तो एंगल बताता है कि कितना डिग्री पे फोर्स लगा रहा है। अगर सीधा फोर्स लगा रहा है तो इस एंगल, ये कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो जब हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा तो वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एस। ठीक है, ठीक। और जब वर्टिकल फोर्स हो जाएगा, जब ऊपर वाले फोर्स लगेगा और आगे की तरफ वस्तु जा रहा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, बोले वर्क कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। मतलब कि पूरा क्या हो जाएगा,
जीरो। तो इस डायरेक्शन में जो वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, और इस डायरेक्शन में जो वर्क हो रहा है कितना हो रहा है, एफ एस हो रहा है। कब, जब 0 डिग्री है, यहाँ क्या है, जब 0 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है, जब 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, ये चीज समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्या होता है, वर्क होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटेशन के कारण जो वर्क होता है कैसे होता है। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसका मास क्या होगा बताओ, m होगा, और नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा, mg। नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा, mg। ठीक है, तो इसके कारण वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो वस्तु है कोई भी ऊपर रहता है, मान लो यहाँ है, और इससे मान लो h हाइट नीचे गिर गया, h हाइट नीचे गिर गया, तो इसके द्वारा वर्क क्या होगा, तो इसके द्वारा वर्क यही होता है mg इंटू h। ठीक है, तो mg क्या है हमारा, फोर्स है, और h क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसके द्वारा जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, तो हुआ mg h। कितना हुआ, mg h। कैसे हुआ ये समझ में आ रहा है? पहला चीज समझ गया। दूसरा चीज क्या कर रहा है, दूसरा चीज कह रहा है कि मान लो एक वस्तु है और फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, किधर की तरफ लग रहा है, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है इसका इधर की तरफ हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हुआ है, इधर की तरफ। तब क्या होगा, तो देखो वर्क इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कौन बताएगा, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1। ठीक है, कैसे होता है, तो देखो ये 0 डिग्री, ये π/2, और ये कितना पाई, मतलब कि 80 डिग्री, और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा ना, होता है कि नहीं होता है, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। चाहे cos 180 cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, या इसको लिखोगे cos π/2 प्लस π/2, तब हो जाएगा 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। तो cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन π/2, और साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ से या -1 आ जाए, या यहाँ से -1 आ जाए, दोनों जगह से क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -f.s हो जाएगा, -f.s। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, जब किसी वस्तु को खुदरे धरातल पर खींचा जाता है तब घर्षण बल तथा विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, अतः घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, और ये किसी टेबल पे रखा हुआ है, किस पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है। ठीक, तो इसमें नीचे की तरफ mg लगेगा, और इसका घर्षण अगर म्यू है तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, म्यू mg। लेकिन वस्तु कहाँ की तरफ जाते होगा, क्योंकि अगर इसको हम f से खींच रहे हैं तो वस्तु कहाँ की तरफ जा रहा होगा, आए की तरफ। तो ये जो म्यू mg है इसको बर्बाद कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो क्या होगा, तो म्यू mg, और जितना आगे की तरफ गया है s, ठीक है, जितना आगे की तरफ गया है उसको क्या चीज है, s, यानी कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या चीज में होगा, माइनस में है। यही ना निगेटिव वर्क है, यही क्या है, निगेटिव वर्क है। मतलब कि जो मेरा और फाइनल वर्क क्या होगा, तो F इंटू एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F इंटू एस, तो F इंटू एस, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। Fs में से म्यू mgs क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब कि फ्रिक्शन के कारण जो हमारा वर्क है वो क्या हो गया, कम हो गया। आया समझ में। तो यही होता है निगेटिव वर्क, ये क्या होता है, निगेटिव वर्क होता है, और ये हमारा पॉजिटिव वर्क है। जिस दिशा में चाह रहे थे उसी दिशा में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन इतना उसमें से खर्चा हो जा रहा है, इतना उसमें से क्या हो जा रहा है, खर्चा हो जा रहा है। ठीक है,
अगला क्या है, जब किसी गतिशील गाड़ी पर ब्रेक लगाया, जब कोई भी गतिशील गाड़ी है उसमें हम क्या लगा दे रहे हैं, ब्रेक लगा दे रहे हैं। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वहां भी फ्रिक्शन होता है, तो हम गाड़ी को रोकते हैं, क्या करते हैं, रोकते हैं। तो रोकते हैं तो निगेटिव वर्क करते हैं पॉजिटिव वर्क करते हैं, निगेटिव वर्क करते हैं ना, क्या करते हैं, निगेटिव वर्क करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ना। है जैसे तुम अगर दौड़ रही है, ठीक है, और तुमको हमको रोकना है तो सामने से जाकर पीछे की तरफ फोर्स लगाना होगा। अगर हम पीछे ही से और फोर्स लगा दिए तो तुम और गेंद बन जाओगे नहीं बन जाओगे। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, यदि m द्रव्यमान का पिंड को पृथ्वी की सतह से h हाइट के ऊपर फेंक देते हैं, क्या कर देते हैं, h हाइट से ऊपर फेंका जाता है तो क्या होगा। तो देखो अगर ये मान लो बॉल है m मास का, इसको ऊपर की तरफ फेंके हैं तो नीचे की तरफ फोर्स क्या है, mg, लेकिन ऊपर मान लो h हाइट तक गया तो क्या हो जाएगा, माइनस mgh। वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस mgh। होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, फोर्स कितना है नीचे की तरफ mg, और डिस्प्लेसमेंट कहां की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, माइनस mgh होगा। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, यदि f और s की दूरी लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो, तो लंबवत होगा तो क्या हो जाएगा, कहां दिखाए थे, यहीं पे दिखाए थे ना इससे पहले, परपेंडिकुलर होगा तो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। कहने का मतलब फोर्स इधर की तरफ हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हो रहा है, इधर की तरफ। ठीक होगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, और एफ एस और कॉस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो। ठीक है, मतलब कि फोर्स कितना हो जाएगा, बोले वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो जब फोर्स इधर लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, परपेंडिकुलर हो, तो क्या हो जाएगा, जीरो डिग्री। कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री, जीरो डिग्री नहीं, जीरो हो जाएगा। आगे देखो, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में नियति चाल से गतिमान है तो प्रत्येक बिंदु पर अभिकेंद्रिक बल तथा वस्तु का विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होगा। क्या होगा, वस्तु का विस्थापन जो है एक दूसरे के क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, अतः अभिकेंद्रिक बल द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, अभिकेंद्रित बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि क्या, जब भी हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, घुमाते हैं, जब भी हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है, तो उसपे वो टेंशन के द्वारा जो फोर्स लगता है, टेंशन कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे जो फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, तो ये क्या लगता है, हमेशा इससे क्या लगता है, परपेंडिकुलर पे लगता है, तो ये जो फोर्स होगा हमेशा वर्क डन क्या करेगा, जीरो करेगा, वर्क डन क्या करेगा, जीरो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्या कर रहा है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है, जैसे कोई कुल भार को अपने सिर पर रखकर खड़ा है तो वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो मानो कि तुम ट्रेन से उतरी, कुली को बुलाई, किसको बुलाई, कुली को बुलाई, अब माथा पर उसको अथी रख दी, क्या कहते हैं, सामान रख दी, और वही लंग खड़ा है, बढ़िए नहीं रहा है, अब फिर उतार ली, कहीं तुमने कोई काम ही नहीं किया, क्या अगर आगे नहीं बढ़ा तो कोई काम किया है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन क्या माथा पर रखा था तो काम नहीं कर रहा था, कर रहा था तो तुम उसको पैसा नहीं दोगे, कहोगे हम तो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, हम पैसा नहीं देने वाले, हम पैसा नहीं देने वाले, क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तुमको हम डिस्प्लेसमेंट करवाए हुए नहीं किए, तुमको पैसा नहीं देंगे, वे लाल लाल कपड़ा पहन के तुम्हारे अंदर से लाल लाल खून निकाल देगा क्या करेगा, लाल लाल कपड़ा पहनने रहता है ना, तुम्हारे अंदर से लाल लाल खून निकाल देगा, समझ आ रहा है, रियल लाइफ में नहीं। ठीक है, तो देखो उसके माथा पे है, वो मूव करे क्या नहीं करे, वो तो काम कर रहा है ना अपना, ठीक है, लेकिन तो फिजिक्स के मायने में वो काम नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, क्या नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं किया कि एक भारी चीज को उठा के अपने माथा पर रखा है, तो उसका क्या है, जो उठा के रख लिया उतने काम किया। ठीक, आगे, यदि बल शून्य है, जैसे किसी चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड पर कोई बल कार्य नहीं करता है, घर्षण नहीं है, परंतु विस्थापन काफी अधिक हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा,
फ्रिक्शन नहीं होगा तो विस्थापन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब कि ये फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर फोर्स घटेगा तो बल क्या हो जाएगा? ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये जितना ये जो वर्क खत्म हुआ है या खराब हुआ है, ये इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन बना तो सब। कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलते हुए 10 मीटर दूरी जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया कुल बल 200 न्यूटन है, जो किसी गति के विपरीत है। तो सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया? साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया गया? बनाओ तो। क्या कर रहा है? कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर, ठीक है, ये तुम्हारा साइकिल सवार, ये कौन है? साइकिल सवार। और ये जा रहा था और ये क्या किया है कि ब्रेक लगा दिया। ये क्या किया है? ब्रेक लगा दिया है। तो यहां से घसटाते हुए कितना दूर चला आया? 10 मीटर। कितना मीटर चला आया? 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर क्या आया? चला गया। ठीक, आगे क्या कह रहा है? 10 मीटर दूरी चला गया। किसी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया की अवधि सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल जो है, सड़क के द्वारा, किसके द्वारा? सड़क के द्वारा साइकिल पर जो बल लगाया, तो कौन सा बल होगा? घर्षण बल ना होगा। वो कितना लगेगा? कितना लगा हुआ है? 200 न्यूटन। तो कहाँ की तरफ लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। किधर की तरफ लगेगा? पीछे की तरफ। 200 न्यूटन है जो उसी गति को विपरीत है। उसी गति का क्या है? विपरीत है। तो जा रहा था इधर, लगेगा किधर? इधर। तो सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया? तो फोर्स कितना है? 200। डिस्प्लेसमेंट कितना? 10। तो वर्क इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। आई क्या कहा जा रहा है? मतलब कि जितना सड़क साइकिल पे लगाया उतना ही साइकिल कितना पे लगाएगा? सड़क पे लगाएगा। तो फोर्स क्या होगा? सेम होगा। लेकिन क्या सड़क अपने जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा ना। सड़क अपने जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा। ठीक है, तो अगर सड़क अपने जगह से नहीं हिलेगा तो उससे फोर्स कितना लग रहा है? 200। लेकिन सड़क में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो वर्क कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, मतलब कि सड़क अगर नहीं हिल पा रहा है तो सड़क क्या है? उस पर वर्क डन कितना हो गया? 0 हो गया। लेकिन साइकिल अपने जगह से घसकते जा रहा है, रुक गया है, मतलब कि साइकिल कितना करेगा काम? -2000। ठीक है, नेक्स्ट बनाओ। बना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहा है 8 केजी का वस्तु है। क्या केजी का वस्तु है? 8 केजी का। 8 केजी का वस्तु है और इसको कितना मीटर ऊपर ले दिया गया है? 2.5 मीटर। ठीक है, तो ऊंचाई तक ले जाने के लिए किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इसको फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ फोर्स कितना है? mg, मतलब कि 80। कितना? 80। और ऊपर की तरफ 80। तो वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू एस कॉस थीटा। एफ कितना? 80। एस कितना? 2.5। और कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का मान माइनस, और यहाँ से 80 गुने 2.5 बोले 10। ठीक है, और यहाँ से ये कट जाएगा। 25 का 100 होता है, तो 25 कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बना। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक 20 केजी का पिंड को पृथ्वी की सतह पर 20 मीटर विस्थापन किया गया, तो यदि तल घर्षण रहित है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का गणना कीजिए। ठीक है, देखो पृथ्वी के सतह पर वस्तु को घिसा गया है। क्या किया गया है?
घिसा गया, घर्षण रहित है तो इस पर तो जीरो होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो भी फोर्स होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो घिसा गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ होगा, उधर की तरफ। अब गुरुत्वाकर्षण बल किधर की तरफ लगता है, तो नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। अब वर्क निकालेंगे तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद cos 90 डिग्री, ठीक है। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो। पूरा फॉर्मूला लिख के बनाओगे गलती नहीं होगा, नहीं तो हमेशा मोह मोह होगा आपका। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 400। ठीक है, अगला है, देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखो वेरिएबल फोर्स क्या होता है, तो यही होता है, ये हमारा वस्तु है और फोर्स सामने ना लग के कहाँ लग रहा है, किसी न किसी एंगल पे, ठीक है। तो अब हमेशा क्या याद रखेंगे, आगे की तरफ क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा लिखेंगे और उसके बाद एस से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू एस, या इसको लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, जो कि हम लोग शुरू से क्या आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, ठीक है। यही टॉपिक है। 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड है, तो एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है, 5 केजी। पिंड F इक्वल टू 2x न्यूटन के बल के प्रभाव से, कितना न्यूटन का बल लग रहा है, तो F इक्वल टू 2x, ठीक है। न्यूटन के बल के प्रभाव से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 दूरी तक विस्थापन होता है। मतलब कि मान लो यहाँ था और यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया, दूरी तक विस्थापन होता है। तो उस पर किए गए कार्य का गणना कीजिए, यानी कि उस पर कितना काम हुआ है उसका क्या करना है, गणना करना है। कितना कार्य हुआ है उसका क्या करना है, गणना करना है, ठीक है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है, फोर्स का क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2x। और डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कि x से कहाँ चला गया है, 4 तक, x से कहाँ चला गया है, 4 तक। तो मान लेते हैं कि dx, और ये x से क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो dx क्या है, तो एक छोटा सा स्थान है, कौन सा स्थान है, छोटा सा, यहाँ से यहाँ के स्थान को क्या मान लेते हैं, dx, और ये यहाँ से यहाँ आया, तो इसी को हम लोग 0 से क्या कर देते हैं, 4, और यहाँ पे क्या ले देते हैं, dx, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग पढ़े हैं कि 2x का 2x है ना, तो इसमें से 2 क्या है, कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x होता है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है ना, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। तो उसी प्रकार x का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। और इसको हम लोग 0 से लेके कहाँ तक, 4 तक इंटीग्रेट किया, तो 0 और 4 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब एक बार 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 16, और एक बार 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो जो नीचे वाला पुट करते हैं माइनस के साथ पुट करते हैं, किसके साथ, माइनस, माइनस में नीचे वाला वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से, 16। हमारा वर्क डन कितना हुआ, 16 जूल। कितना जूल हुआ, 16 जूल। ये चीज समझ में आया,